अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टिशियोमेट्री का। ये समझ लें कि सबसे जो मेन टॉपिक है वो यही है हमारा। और इस टॉपिक के अंदर से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास पेपर के अंदर आपका लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, या न्यूमेरिकल आएगा, या डिफरेंस आएगा, या स्टेप्स आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा इसमें से। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर ग्रिप हासिल करना चाहते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी पड़ेगी। फिर मैं आपको लाजमी गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपको इस टॉपिक के बारे में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स हमारा क्या है? टॉपिक जो आपका वो है डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। जो पहला जो हम आपके पास टॉपिक है, जो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला है क्या आपके पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों के पास है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरा, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो रिलेटेड किससे करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ये तीन हमारे टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स के अंदर हमने सब टॉपिक्स ये तीन पढ़ने हैं। तो हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। अभी आप लोगों को एक चीज का आइडिया है, ग्लूकोज का आप लोगों को फार्मूला आता है। अगर जिसको नहीं आता तो वो याद रख ले, ग्लूकोज का फार्मूला ये है, ठीक है ना। ग्लूकोज का आपके पास फार्मूला ये आ गया। ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से फार्मूला आता था, कि जिनको नहीं आता तो वो बात ही याद रख लें, ग्लूकोज का फार्मूला ये है। जिस तरह आपके पास वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2, इतना तो आप लोगों को आता होगा ना, आइडिया होगा। अब देखो ये ग्लूकोज का फार्मूला आ गया। एक फार्मूला में ग्लूकोज को और लिखने जा रहा हूं, और वो फार्मूला आपके पास CH2O। क्लियर होगी बात। दो फार्मूले मैंने लिखनी है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। अब ये दोनों फार्मूले मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे बता रहे हैं, कुछ सी चीज के बारे में मुझे बताना चाह रहे हैं। वो क्या बताना चाह रहे हैं, चलते हैं उसकी तरफ। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर भी, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। इस मॉलिक्यूल के भी अंदर मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, तीन एलिमेंट्स हैं। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें एलिमेंट के बीच में जो मेरे पास क्या, मेरा एक्चुअल जो रेशियो है, एलिमेंट के बीच में जो एक्चुअल रेशियो है वो हमें बता रहा है। आई बात किस समय, क्योंकि मेरा एक्चुअल फार्मूला यही है। और एक्चुअल रेशियो यहां पे क्या है, कार्बन की रेशियो क्या है 6, हाइड्रोजन की रेशियो क्या है 12, और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है फिर 6। बात क्लियर हो चुकी है। और ये जो फार्मूला है ये मुझे एक्चुअल रेशियो नहीं बता रहा भाई साहब, ये मुझे मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट होल रेशियो मुझे बता रहा है। क्या बता रहा है, सबसे सिंपलेस्ट, जो आगे मजीद आगे इससे मजीद सिंपल ना होती, उससे आगे मजीद और कोई रेशियो ना बन सकती हो, वो मुझे बता रहा है। तो यहां पे इसकी क्या रेशियो लगी, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या 1, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1, तो क्या जाएगा 1 रेशियो, हाइड्रोजन के साथ 2 है, 2 लिखेंगे और 1। तो पहली बात आपको क्लियर हो गया कि मेरे पास वो फार्मूला जो हमें मेरे पास एक्चुअल रेशियो बताए, एलिमेंट के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो हमें एक्चुअल रेशियो बताएगा, उस फार्मूले को हम बोलेंगे भाई साहब मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो फार्मूला जो हमें एलिमेंट के बीच में हमें क्या करे, सिंपलेस्ट होल रेशियो बताए, हम उसको क्या बोलेंगे, मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। बात क्लियर हो चुकी है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, टेल अस द एक्चुअल रेशियो between the element
इन अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट के बीच में जो मेरे पास रेशो है वो मेरे पे कहते हैं एक्चुअल रेशो में बताता है। ये हमें क्या करता है, ये हमें क्या कहता है, टेल अस दी सिंपलेस्ट होल रेशो बिटवीन दी एलिमेंट बिटवीन द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट के बीच में जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट रेशो बनेंगे उसके बारे में हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, अब मुझे ये बात बताओ, असल फार्मूला तो ग्लूकोज का ही है, यही बात है ना। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास रेशो कौन सी है, असली रेशो है। कौन सी रेशो मेरे पास, हकीकत जो ये मान लें कि सही रेशो, करेक्ट रेशो है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो नाउन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो नाउन एज ट्रू फार्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रू फार्मूला। बात समझ आ गई। ये आपके पास असली रेशो नहीं है, असली रेशो तो ये है, ये आपके पास, इसको मेरे पास क्या है, आपके पास सिंपलेस्ट रेशो, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेरे पास इज आल्सो नाउन एज सिंपलर फार्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको, सिंपलर फार्मूला। क्या बोल देंगे हम इसको, सिंपलर फार्मूला। दूसरा नाम इसका ये आ गया। फिर उसके बाद ये मेरे पास एक गलत रेशो है, गलत है ना, सही तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फार्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको, फॉल्स फार्मूला। ये सारी बातें आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई हैं। क्या बोल देंगे हम इसको, फॉल्स फार्मूला बोलेंगे। अब मेरे बच्चों, आपको कोई एक सब्सटेंस दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको सब्सटेंस दे दिया, ये मैंने कोई भी एक सब्सटेंस बना दिया, ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, सब्सटेंस दे दिया। अब आपको इसका फार्मूला नहीं पता, आपको इसका फार्मूला शर्मूला कुछ नहीं पता। सबसे पहले इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करने से जो आपके पास फार्मूला आएगा, वो फार्मूला आपके पास कौन सा होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास क्या, एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑब्टेन, कहां से आंसर करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो इट इज आल्सो नाउन एज एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी बोल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को। ये जो फार्मूला है, ये मेरे पास हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किससे, हम एम्पिरिकल फार्मूला से और मोलर मास से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड फार्मूला। क्लियर हो चुकी है बात। ये छोटे छोटे नोट्स साथ लिखा करो। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ ट्रू, इट इज मेरे पास क्या लूंगा, कैलकुलेटेड फार्मूला, लेटेड फार्मूला। क्योंकि हम ये किससे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज़ इट इज कैलकुलेटेड, because it is obtained from किस से, from empirical formula, from empirical formula and molar mass, and molar mass। तो मेरे बच्चों इन चीज़ों को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट आते हैं एक और चीज़ की तरफ। तो मैं एक आप लोगों को एक बार बता दूं, जो चीज़ें आपकी बुक के ऊपर लिखी होती है, मैं एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ाता हूँ, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ें लेके चलता हूँ। कोई चीज़ बाहर से लेकर, कोई चीज़ बाहर से लेके आता हूँ, समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको साथ बताता भी हूँ। ये जो शार्ट चीज़ें मैं लिखता हूँ ना, शार्ट कुछ चीज़ें, ये आप साथ साथ नोट किया करो, क्योंकि ये आपके एक मेरे पास शार्ट नोट्स बन जाते हैं। फिर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने निकाला, देखा, तैयार होगी, सिंपल सी बात। अब आ जाते हैं जी स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग दी। सबसे पहले हम स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग दी एम्पिरिकल फार्मूला, फिर स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हो चुकी है बात। तो पहले मैं क्या लिखता हूं, स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग दी एम्पिरिकल फार्मूला, स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग दी एम्पिरिकल फार्मूला। टाइम क्या हुआ है, फॉर डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो ये आपके पास मैंने आपको क्या दे दिया, सब्सटेंस दे दिया। क्या दे दिया, सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस को
अब ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस में क्या करोगे आप? एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे आप? एक्सपेरिमेंट करोगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी, दो चीजों के बारे में पता चलेगा। दो चीजों के बारे में क्या पता चलेगा कि सबसे पहले ये पता चलेगा कि ये मेरे पास किस नस्ल के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। फिर आपको उन एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट पता चलेगी कि इस एलिमेंट की, इसको बनाने में क्या कितनी परसेंटेज इसकी है, ये बनाने में क्या। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने क्या कहा, ये जो आपके पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दो चीजों का पता चलेगा। पहले आपको पता चलेगा एलिमेंट, किसके मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किन किन एलिमेंट से ये मेरे पास क्या हुआ, मिलकर बना हुआ है। जैसा कि मैं ये बोलता हूं, ये मेरे पास एलिमेंट जो है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, और मेरे पास इनसे मिलकर बना हुआ है। ज्यादा नहीं लिखते, चलो ठीक हो गया। दूसरी बात आपको क्या पता चलेगी? दूसरी बात आपको ये पता चलेगी कि इसको बनाने में एलिमेंट कार्बन ने कितना रोल अदा किया है, हाइड्रोजन ने इसको बनाने में कितनी अमाउंट इसकी यूज हुई है, ऑक्सीजन को इसको बनाने में कितनी अमाउंट इसकी यूज हुई है। सबकी हमें क्या होगी, परसेंटेज अमाउंट पता चलेगी। क्या पता चलेगी? परसेंटेज अमाउंट। तो मैं दूसरी क्या लिखूंगा, परसेंट अमाउंट। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दो चीजों का पता चलेगा। एक तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, और वो उन चीजों की परसेंट अमाउंट पता चलेगी। ये इस चीज ने कितने इसको बनाया हुआ है, इस चीज ने इसको कितना बनाया हुआ है, इस चीज ने इसको कितना बनाया हुआ है। ये दो बातें क्लियर हो चुकी है। जब ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स, ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, इन एलिमेंट्स के आपने क्या करवाने, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने क्या बोला कि इन एलिमेंट्स के आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या करने, फाइंड करने। नंबर ऑफ मोल्स क्या करने, फाइंड करने हैं। वो आप कैसे फाइंड करोगे? वो आप ऐसे फाइंड करोगे कि इन सब एलिमेंट की आपके पास परसेंट अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दे दी गई होगी, सब एलिमेंट की, कि इसने कितने 40% इसको बनाया हुआ है, इसने इसको 20% बनाया हुआ है, इसने इसको 10% बनाया हुआ है, कि सबकी परसेंट अमाउंट क्या की होगी, क्वेश्चन के अंदर आपको दे दी जाएगी। आपने उनकी परसेंट अमाउंट को डिवाइड कर देना उसके मोलर मैथ से, उसके एटॉमिक मैथ से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि आपके पास कार्बन मेरे पास फॉर एग्जांपल 40% है, इसी परसेंटेज अमाउंट। हाइड्रोजन के आपके पास मेरे पास 20% है, परसेंटेज अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी है। अब आपको पता है कि कार्बन का मेरे पास एटॉमिक मास क्या है, 12, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, आप इसको भी 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब जो आपके पास का आंसर आएगा वो आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। वो आप कैसे फाइंड करोगे, बाय डिवाइडिंग, क्या, बाय डिवाइडिंग दी, किसको आप डिवाइड करोगे, परसेंट अमाउंट, किससे, एटॉमिक मास से या मोलर मास से। परसेंट अमाउंट विद किसके साथ, मोलर मास से या एटॉमिक मास से, जो आपका दिल करता है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आप क्या करोगे, पहला स्टेप आपने कर लिया, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, ये जो भी इनका आंसर आएगा, जो भी इनका आंसर आता है, जैसे कि इसका क्या आंसर आता है, 12 को मैं इसके ऊपर अगर करूं तो मेरे पास क्या आता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक होगा, 3.33 जिस तरह को जो भी आता है। चलिए हम 3 रख देते हैं, इसको हम 2 रख देते हैं। ये मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास क्या है, 2 आ गया। अब देखो दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि इनके बीच में जो मेरे पास क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो होगी, सबसे क्या होगी मेरे पास, जो मेरे पास क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशियो, बस ठीक है। चलो सबसे मेरे पास क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशियो जो होगी इनके बीच में, जैसे मेरे पास ये है ना, दूसरा काम क्या करूंगा मैं, सबसे राइट दी सिंपलेस्ट रेशियो, राइट दी क्या करूंगा, इनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो जो होगी वो लिखूंगा। जैसा कि मैं आपको क्या करता हूं, दूसरा काम क्या करूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो लिखूंगा। सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे लिखूंगा, इसको छोड़ दो जरा फिलहाल, 12 रेशियो 6 रेशियो आपके पास क्या चुका हुआ है, बल्कि 6 कर देते हैं, 6 रेशियो 12, 6 रेशियो 12 रेशियो 6, ये आपके पास। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लिखनी है। जो आपके पास ये जैसे मोल्स निकले हुए थे, आपने सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिखेंगे, इनमें जो सबसे छोटा मोल्स होगा, जो क्या होंगे, सबसे छोटा मोल होगा, लीस्ट मोल होगा, उसको आपने सब के नीचे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशियो निकल आएगी।
तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या तरीका है, जो लीस्ट मोल होगा उसको हमने तमाम मोल से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6, सिंपलेस्ट नंबर 6 है, 12 डिवाइडेड बाई 6 और 6 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या जाएगा 1:2:1। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, सिंपलेस्ट रेशियो आ चुकी है। तो स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग लीस्ट मोल विद ऑल मोल्स। तमाम मोल्स को आपने लीस्ट जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने क्या कर देना है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। क्या कर देना है, एम्पिरिकल फार्मूला लिख देना है, राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। और कैसे लिखना है, ये जो आपके पास सिंपलेस्ट होल रेशियो आई हुई है इसको आपने उसके सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या गया, सी, ये हमारा एग्जांपल कार्बन की रेशियो है, ये आपके पास हाइड्रोजन की रेशियो है, ये आपके पास किसकी रेशियो है जी, ऑक्सीजन की रेशियो है। तो आपने इन सबको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि सबको इधर छोटा नीचे करके लिखना है। जैसे ये 1, जैसे ये क्या गया आपके पास 2, ये क्या गया 1, तो 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आपके पास क्या है CH2O। तो आपने क्या करना है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगी, जो भी सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकली होगी उसको आपने क्या कर देना है कि एम्पिरिकल जो आपके पास आपने क्या करना है, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में क्या कर देना है, लिख देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा। 3 स्टेप्स थे, पहला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना है, परसेंट अमाउंट को डिवाइड कर देना है मोलर मास से। दूसरा स्टेप जो आपने सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है, सिंपलेस्ट रेशियो आपने कैसे निकालनी है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपने पहले स्टेप के अंदर जो कैलकुलेट किए होंगे उनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल है, जो सबसे जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको आपने डिवाइड करना है तमाम मोल से। आपके पास सिंपलेस्ट क्या हो जाएगी, रेशियो निकलेगी, सिंपलेस्ट होल रेशियो, बल्कि लिखो सिंपलेस्ट होल रेशियो निकल आएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, और एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपका सिंपलेस्ट होल रेशियो निकली होगी उसको आपने क्या कर देना है, ये सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देना है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीज़ें हम दोहराएंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगी वहाँ तक ये बात। अब कितना टाइम रहता है, अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, मालिकुलर फार्मूला की तरफ। स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग मालिकुलर फार्मूला, स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग मालिकुलर फार्मूला, स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग मालिकुलर फार्मूला। अब यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, मालिकुलर फार्मूला। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे पास मालिकुलर फार्मूला आपने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने कैलकुलेट किया एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, क्या, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर मास ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला निकला हुआ था CH2O, ये निकला हुआ था, आपने इन सब के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देना है। प्लस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास होगा एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। क्लियर हो चुकी है बात। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या 12, अब कार्बन की 1 है तो इसके साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 भी आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या 1, इसके साथ में 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक हो गया। प्लस ऑक्सीजन का मेरे पास क्या 16, तो मेरे पास क्या जाएगा 12 + 2 + 16, तो ये मेरे पास आई थिंक बने 30। ये आपके पास का क्या चुका हुआ है, ये आपके पास क्या कैलकुलेट किया एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास आ गया है। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ n आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने कैसे फाइंड करनी है, ये आपके पास जो होगा, आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड का मोलर मास दिया जाएगा। कंपाउंड का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड का मोलर मास दिया होगा। क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड का क्या होगा, मोलर मास दिया होगा, कंपाउंड का मोलर मास दिया होगा। आपने उस कंपाउंड के मोलर मास को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, मेरे पास किसके साथ डिवाइड कर देना आपने, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास के साथ। क्या लिख देता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास,
मोलर मास के साथ क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, आपके पास क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। और n की वैल्यू जो होगी आपके पास क्या होगी, मेरे पास क्या होगी, होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू ऑफ n हमने कैसे फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ n हमने कैसे फाइंड करनी है, जो आपके पास क्वेश्चन ही के अंदर आपको कंपाउंड का मोलर मास दिया होगा, उस मोलर मास को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 30 के साथ। ये जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास आएगा, इसके साथ आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। और n की जो वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। मेरे पास पॉइंट करनी है 1.5 3.5 इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए। ठीक हो गया, तो ये बात आपने याद, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि आपके पास कंपाउंड जो था, किसी कोई भी एक कंपाउंड, तो उसका मोलर मास क्वेश्चन के अंदर आपको दिया था कितना जी, 180। तो आपने उसको किसके साथ डिवाइड करना है, 30 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक होगा, तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक हो, ये बात क्लियर हो चुकी है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो आपके पास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ये था CH2O, आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा। एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो n की वैल्यू होगी इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। n की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, कि हम कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि n की वैल्यू को हम एम्पिरिकल फार्मूले के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे इसके साथ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, C6 आ जाएगा, H के साथ 2 है, 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, और O के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो इसको मैं 1 के 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ चुका, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देने। जैसे यहाँ पे मैंने सबको प्लस किया, मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास निकला है। दूसरा आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। n की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, या आपको क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड का मोलर मास दिया होगा उसको आपने डिवाइड कर देना इस वैल्यू के साथ, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास के साथ डिवाइड करना, आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी। और n की वैल्यू लाजमी क्यों होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल में नहीं है तो उसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ था, जो आपने निकाला हुआ था एम्पिरिकल फार्मूला, उसको आपने n की जो भी वैल्यू उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों ये थे स्टेप्स। अब हम इंशाअल्लाह न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अभी जो बातें हमने पढ़ी है ना, जो बातें हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन स्टेप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो सारे अब आपको अगर समझ नहीं आए तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा रिवाइज भी करेंगे और साथ साथ इसको न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको देखेंगे भी। तो आपने ये वाला न्यूमेरिकल बड़े गौर से सुनना। जिस बच्चे को ये न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा इंशाल्लाह उस बच्चे को दूसरे न्यूमेरिकल भी आराम से वो कर लेगा। अब देखो, तो मैंने क्या किया हुआ है कि 3 स्टेप्स थे। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टेप्स जो थे वो 3 थे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था उसको भी फाइंड करने के 3 स्टेप्स थे। वो 6 स्टेप्स जो थे वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, दोनों के 3-3। अब ये जो 3 स्टेप्स लिखे, तीनों के तीनों स्टेप्स अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, आपने देखना है गौर से। अब देखो अपनी बुक्स निकालें और मैं रीड करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम को। 3.6 एग्जाम्पल, 3.6 एग्जाम्पल, इसमें ये बोला आपको, इसने एक कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड के अंदर उसने ये बताया कि 3 तरह के एलिमेंट हैं। पहला मेरे पास क्या गया, कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। एक कंपाउंड तो उसके अंदर 3 तरह के एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसने ये बता दिया कि कार्बन की जो परसेंटेज अमाउंट है वो कितनी है, मेरे पास 40% है, हाइड्रोजन की मेरे पास 6.7% है, और ऑक्सीजन की मेरे पास 53.3% है। ये मेरे पास ने दे दिया हुआ है। फिर उसने उस कंपाउंड का आपके पास मोलर मास भी दे दिया हुआ है। कंपाउंड मोलर मास कितना, 180 ग्राम पर मोल है। और आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, फाइंड करना। बहुत आसान स्टेटमेंट दी हुई है। अभी हम चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, मैं साथ साथ ये ले लेता हूँ। अभी देखो, कार्बन भी हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हमने हर एक एलिमेंट के मोल फाइंड करने हैं। और मोल्स मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करते हैं, जो परसेंटेज अमाउंट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसकी मदद, किसके, उसके उस एलिमेंट के मोलर मास से। जैसा कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्या फाइंड करूंगा, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। पहला काम मेरा ये है।
अब सबसे पहले मैं किसके मोल फाइंड करता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन। किसके मोल फाइंड करता हूं, मोल्स ऑफ। कैसे फाइंड करने, कि हमने परसेंट अमाउंट को डिवाइड कर देना है किससे, उसके मोलर मास से। इसकी परसेंट अमाउंट कितनी है, 40। कितनी है मेरे पास, 40। और कार्बन का आपको पता है, आपके पास, मेरे पास कार्बन का आपको आइडिया है कि इसका मोलर मास मेरे पास कितना है, 12। कितना मेरे पास का एटॉमिक मास या मोलर मास मेरे पास कितना है, 12। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, इसकी जो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3.33 मोल्स। कितने आ जाएंगे, मोल्स कितने आएंगे, 3.33 आ जाएंगे। फिर इसी तरह उसके बाद मैं किसके फाइंड करता हूं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब है किसके ऊपर, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी परसेंट अमाउंट कितनी है, 6.7 डिवाइडेड बाय इसका मेरे पास एटॉमिक मेरे पास एटॉमिक मास या फिर मोलर मास मेरे पास कितने, 1। तो मेरे पास दोबारा ये आंसर आ जाएगा 6.7 मोल, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम आंसर आता है। उसके बाद मेरे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, किसके ऊपर आ जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी परसेंट अमाउंट कितनी है आपके पास, 53.3 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास मेरे पास कितना है, मोलर मास मेरे पास का कितना है, 16। तो आपके पास का आंसर कितना आ जाता है जी, आपके पास का आ जाता है जी 3.33 मोल। अब देखो आपने तीनों के मोल फाइंड कर लिए, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक के मोल्स आपने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। कार्बन के मोल्स भी आ गए आपके पास, हाइड्रोजन के मोल्स भी आ गए और ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा स्टेप्स आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। अब मैं दूसरा स्टेप लिखने लगा हूं, सिंपलेस्ट होल रेशियो। स्टेप नंबर 2 कौन सा आ गया मेरे पास, सिंपलेस्ट होल रेशियो। पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरा स्टेप सिंपलेस्ट होल रेशियो। अब सिंपलेस्ट होल रेशियो हम कैसे फाइंड करते होते हैं, कि हम कार्बन की भी, मैंने आपको बताया था, हम कार्बन की भी जो एलिमेंट है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तीनों की रेशियो लिखेंगे। तीनों की रेशियो में तीनों के मोल लिखेंगे, जैसे तीनों के मोल निकले, तीनों के मोल लिखेंगे। तीनों के मोल में से जो सबसे लीस्ट मोल होगा उसको हम सबसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा तीनों के मोल्स। ये आ गया मेरे पास कार्बन, उसके बाद मेरे पास कौन सा हाइड्रोजन निकाली है, उसके बाद मैंने किसकी निकाली है, ऑक्सीजन की। तीनों के मोल्स लिखो। कार्बन के कितने, 3.33, रेशियो 6.7, रेशियो कितना आता है, 3.33। अब इनमें सबसे लीस्ट मोल कौन सा है, 3.33, ये भी 3.33। तो इनमें से कोई सा भी एक लो, डिवाइड कर दो उससे, लीस्ट मोल से सब, बाकी सब मोल को डिवाइड कर दो, 3.33। तो इन सब को आप डिवाइड करो तो आपके पास इनकी, मेरे पास निकला उस जगह पे ले है, तो इन सब की मेरे पास निकल आएगी, किसकी, कार्बन की भी निकल आएगी, इन तीनों की निकल आ जाएगी। तो 1:2:1, मतलब आप जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो इसकी रेशियो 1 आ जाएगी, जब आप इसको इसके ऊपर करोगे 2 आ जाएगी, जब इसको इसके ऊपर करोगे तो 1 आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो चुका है, मेरे पास रेशियो आ चुकी हुई है। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। क्या करते हैं, हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। अब देखो कार्बन की मैं लिखता हूं तीसरा स्टेप, एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप नंबर 3, राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो कार्बन की भी रेशियो में दी हुई है। कार्बन की सबसे पहले कार्बन है, कार्बन की रेशियो है, फिर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास ऑक्सीजन है। तो कार्बन ही आ गया। कार्बन की क्या 1 लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हाइड्रोजन की 2 है, 2 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन की क्या मेरे पास 1, तो ऑक्सीजन की भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो चुका है, एम्पिरिकल फार्मूला निकल चुका है। ये सिंपल से स्टेप थे जो अभी हमने यूज कर लिए। अब इनमें मुझे नहीं लगता किसी कोई मसला हो। अब हम किसके ऊपर आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर आ जाएंगे। अब पहला स्टेप क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। या मैंने आपको क्या बताया था, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो आपके पास क्या निकले, एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा,
उस एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास फार्मूला, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकला, CH2O, यही निकला हुआ है। सब के एटॉमिक मास को प्लस करना है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या मेरे पास 12 प्लस, कार्बन के साथ एक किया तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या मेरे पास 1, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 2 है। प्लस ऑक्सीजन का कितना मेरे पास 16, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13। तो आपके पास क्या आ चुका है, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास आ चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास आ चुका है। स्टेप नंबर 2 वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। अब वैल्यू ऑफ n हम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n हम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू मेरे पास कंपाउंड मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू कंपाउंड मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास, मोलर मास। अब कंपाउंड का मोलर मास मैंने आपको बताया, कंपाउंड मोलर मास आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो दिया हुआ है 180, तो लिख लेंगे n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास अभी आपने निकाला क्या 30, तो इसको आप इसे अगर काटोगे तो 3 6 18, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 3 जो था आपके पास क्या था, राइटिंग क्या लिखना जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे लिखोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कैसे लिखना है मेरे बच्चों, फार्मूला आपने आसान सा लिखना है कि आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आया होगा, जो क्या आया होगा एम्पिरिकल फार्मूला, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना n से। जैसे यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया हुआ है CH2O, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना n से। तो अब n की वैल्यू क्या है CH2O मल्टीप्लाई बाय n। अब ये 6 की n की वैल्यू क्या थी 6। अब 6 मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मैंने क्या करना है सबके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब कार्बन की तादाद क्या 1, तो 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, तो कार्बन क्या लिख दूंगा 6। हाइड्रोजन को 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 12। ऑक्सीजन के साथ तादाद क्या 1, मैं 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, आपका क्या आ चुका है, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है। ये आपका था आंसर नंबर 2। एम्पिरिकल फार्मूला भी निकल गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल गया। सिंपल से आपने 6 स्टेप्स याद रखने, आपको आसान से ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों हमारे आते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 की तरफ। कंसेप्ट असेसमेंट 3.7 की तरफ बुक्स निकालें, मैं रीडिंग करता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, फाइंड करना है। 26.4% आपके पास क्या कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है, 3.3% आपके पास क्या हाइड्रोजन मौजूद है, और 70.3% ऑक्सीजन की मौजूद है, और मोलर मास जो है कंपाउंड का वो दिया है 91.0 ग्राम पर मोल। ये आपके पास गिवन डेटा सारा उन्होंने क्या कर दिया, आपको दे दिया हुआ है। अब अभी जो आपने न्यूमेरिकल किया ना मेरे बच्चों, सबसे पहले जो अगर आपको पहला न्यूमेरिकल समझा है तो ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर हमने छोटा सा एक काम करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप कोशिश करो वीडियो पॉज करके कि खुद से करने की कोशिश करो, जहाँ से मसला होगा फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक हो गया, तो मैं चलता हूँ इस न्यूमेरिकल की तरफ। अब सबसे पहला स्टेप्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स में हर एलिमेंट के फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड करता हूँ किसके, कार्बन के, और मोल्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसकी तरफ आता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन की तरफ आता हूँ। मोल्स ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मोल कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या है मेरे पास 26.4 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आपके पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर पे करके चेक कर लो, 2.2 मोल। 2.2 मोल कार्बन के मेरे पास कितने मोल आ गए, 2.2 मोल। फिर उसके बाद मोल्स ऑफ किसके हमने फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन के, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके में परसेंटेज अमाउंट क्या है 3.3 डिवाइडेड बाय, इसकी आपके पास क्या है जी कि इसका मेरे पास एटॉमिक मास मेरे पास क्या 1 है, तो इसका आंसर वही आ जाएगा 3.3 मोल। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर साथ साथ चेक करते जाएं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास मोल है किसके, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे फाइंड करेंगे,
परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर मोलर मास या एटॉमिक मास एक ही बात है, ठीक हो गया। या फिर मेरे पास क्या एटॉमिक मास, तो कितना है इसका मेरे पास 16, तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा जी मेरे पास 4.4 मोल, 4.4 मोल। ये काम आपने कर लिया। दूसरा स्टेप आपका क्या है, सिंपलेस्ट होल रेशियो। सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखेंगे तो कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन रेशियो। दूसरा आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन रेशियो। तीसरा आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन की रेशियो। तीनों की रेशियो हमने लिख दी। अब उसके बाद हम इनकी रेशियो लिख लेते हैं। कार्बन की क्या है 2.2 रेशियो, 3.3 रेशियो, 4.4। अब देखो इन सब हमने क्या कर लिया, सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या कर दिया हमने, लिख दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे सिंपलेस्ट होल रेशियो है, सबसे क्या, सबसे जो छोटी वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने, जो सबसे छोटी वैल्यू है मोल्स की, वो हमने लेनी और सबको उससे क्या करना है, डिवाइड करना। सबसे छोटी कौन सी है, ये 2.2, यही है ना, 3.3 बड़ा है, 4.4 बड़ा है, तो सबसे छोटी है, तो सबसे डिवाइड कर देंगे। 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2, तो इनकी आपके पास क्या रेशियो आ जाएगी, तो इनकी रेशियो आपके उधर ले आए, तो इनकी मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, आ गया 1, इनकी आपके पास आ जाएगी 1:1.5 रेशियो 2। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा काम करना है। जब आप 2.2 डिवाइड बाय 2.2 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप 3.3 डिवाइड बाय 2.2 करेंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा। जब 4.4 डिवाइड बाय 2.2 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट होल रेशियो, यहाँ पे ये तो मेरे पास होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये मेरे पास होल नंबर नहीं है। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ, सिर्फ इसके साथ नहीं, जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जिस नंबर से इसकी वैल्यू पॉइंट से खत्म हो जाएगी वो नंबर हमने इसके साथ रख देना है। जैसा कि मैं इसके साथ अगर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 2 क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1। अब मैंने मल्टीप्लाई सिर्फ इसकी वजह से की है, लेकिन मैं इसके साथ भी करूंगा, इसके साथ भी करूंगा। मैथ के अंदर रूल है कि ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई नंबर उठा के उसके साथ करो, तीनों के साथ हमने करना है, वरना हम सिर्फ इसके साथ करेंगे तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जब मैं करूंगा 1.5 के साथ तो इसका जो नंबर होगा वो मेरे पास होल नंबर आ जाएगा। इसके साथ मैं करूंगा तो आ जाएगा 2 रेशियो, इसके साथ मेरे पास आ जाएगा क्या जी 3, इसके साथ मेरे पास क्या जाएगा 4। तो ये मेरे पास इसकी क्या हो चुकी है, सिंपलेस्ट होल रेशियो निकल चुकी है। यहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीखी है, सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालते हुए अगर आपके पास जो वैल्यू है अगर वो कोई रेशियो में आ जाए तो आप उसके साथ 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 तक, 1 तो वैसे नहीं है, 1 से वही आंसर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिस नंबर की वजह से वो रेशियो खत्म हो रही होगी वो नंबर आपने सबके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बात क्लियर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। अब एम्पेरिकल फार्मूला पहले हमारे पास क्या था, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन, यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी है 2, तो नीचे क्या लिख देंगे 2। फिर उसके बाद आपके पास क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 4, तो क्या लिख देंगे 4। ये आपके पास क्या हो चुका है, आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकल चुका है। आगे बात क्लियर। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की तरफ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की तरफ स्टेप्स वही हैं। पहले क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला निकला हुआ है उसके एटॉमिक मासेस को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मेरे पास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, फिर दूसरे एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो प्लस, फिर इसका मेरे पास एटॉमिक मास क्या 1, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस। अब ऑक्सीजन का मेरे पास एटॉमिक मास क्या है 416, मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब अगर आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके इनको चेक करें तो आपके पास इनका आंसर क्या आ जाएगा 91 ग्राम पर मोल। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 91 ग्राम पर मोल। अब आपको प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई और प्लस करना तो आता ही होगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास हमारे पास निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करते हैं, यही है ना, वैल्यू ऑफ एन, यही काम करना है। वैल्यू ऑफ एन फाइंड कैसे करते हैं, कंपाउंड मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। कंपाउंड का मोलर मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 91, कितना दिया हुआ है मुझे 91, कितना दिया हुआ है 91
0.0 और मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास मेरे पास कितना निकला अभी 91। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी मेरे पास 1, क्या आ जाएगी मेरे पास 1। अब हम लास्ट स्टेप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो n की वैल्यू आई होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C2H3O4, तो इसके साथ n क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब n की वैल्यू क्या भाई साहब 1 है, तो 1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मुड़ के फिर यही आंसर आएगा, ये कार्बन है, ठीक हो गया। तो C2H3O4, तो ये आपके पास क्या निकल चुका है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम। तो आपके पास ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो बच्चों हम आते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 पार्ट 2 की तरफ। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो मैंने लिख दिया हुआ ऑलरेडी पहले से। अब उसने ये बोला कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कार्बन की मेरे पास इतनी अमाउंट है, हाइड्रोजन कितनी अमाउंट है, फ्लोरीन कितनी अमाउंट है, और कंपाउंड का मोलर मास इतना, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलर मास आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो दो हमने पिछले न्यूमेरिकल किए थे उन दोनों के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था तीसरा एलिमेंट, उनकी परसेंटेज अमाउंट दी हुई थी। यहाँ पे हमें एलिमेंट का हमें क्या दिया, मैस दिया, एलिमेंट का हमें क्या दिया, मैस दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ दिया जाए या परसेंटेज अमाउंट दिया जाए, इससे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ना। ये नहीं समझना यहाँ पे तो पीछे परसेंटेज दी हुई थी, यहाँ पे मैथ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वही काम करना है, क्या काम करना है, परसेंट मोल्स निकालने के लिए क्या काम करना है, मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज अमाउंट है तो उसको ले लो डिवाइड बाय मोलर मास, या फिर अगर उसने क्या दिया मोल की, उसने क्या दिया हुआ है परसेंटेज अमाउंट की जगह पे मैस दिया तो आप क्या लिखते हो, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे आपने घबराना नहीं है मेरे बच्चे, गुड हो गया, ये बात समझ आ गई सबको। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए वही पुरानी बात, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले मोल किसके फाइंड करेंगे, कार्बन के, मोल ऑफ कार्बन। तो इसका मेरे पास मैस क्या है यहाँ पे 18.2 डिवाइडेड बाय, इसका मेरे पास मोलर मैस कितना है, या फिर मेरे पास एटॉमिक मैस कितना है 12। तो मेरे पास आपके पास क्या जाएगा, इसकी क्या आपका आंसर आ जाएगा 1.52 मोल। तो कार्बन के कितने मोल हैं, 1.52 मोल्स हैं। उसके बाद आता है जी मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मेरे पास क्या है, मैस 0.51 डिवाइडेड बाय, इसका मेरे पास मैस क्या आपके पास 1 है, 1.008 भी होता है। तो जो आपकी प्रैक्टिस उसके दिया होगा वो आपने यूज़ करना है, वैसे हम 1 ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो 0.51 आपके पास क्या जाएगा, इसके मोल आ जाएंगे। आगे बात की समझ, ठीक हो गया। उसके बाद मोल ऑफ क्या फाइंड करना है, फ्लोरीन, मोल ऑफ फ्लोरीन। तो सिंपल सा काम है, इसकी लिखो मैस लिखो 16.91 डिवाइडेड बाय फ्लोरीन का आपके पास मेरे पास फ्लोरीन का एटॉमिक मैस मेरे पास कितना होता है, या मोलर मैस कितना होता है 19, कितना होता है 19। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0.89 मोल, 0.89 मोल। तो हमने मोल्स निकाली हुए, मोल्स हमारे पास कार्बन के भी आ चुके हैं, हाइड्रोजन के भी आ चुके हैं, फ्लोरीन के आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या करनी है, हमने निकालनी है। हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालनी है। सिंपलेस्ट होल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, मैं सिंपल सा काम करूँगा कि कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, फ्लोरीन, तीनों की रेशियो को आपस में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। अब देखो तीनों के मोल्स को मैं आपस में लिख लेता हूँ। कार्बन के मोल्स मेरे पास क्या 1.52 रेशियो, 0.51 रेशियो, और मेरे पास क्या था 0.89।
अब हमने क्या करना है, इन तीनों मोल में से जो सबसे लीस्ट मोल है, जो जिसकी वैल्यू सबसे क्या कम है, उसको हमने क्या कर देना है, बाकी सब से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बाकी सब के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सबसे कम किसके मोल्स हैं, तो आपके पास सबसे कम किसके मोल्स हैं, हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ मोल सबसे कम किसके, हाइड्रोजन के। तो उनको आपने क्या करना है, सबके साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 0.51 डिवाइडेड बाय 0.51 डिवाइडेड बाय 0.51। अब अगर मैं इन तीनों को करूं तो 1.52 डिवाइडेड बाय 0.51, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूं आपको। इसका आंसर आपके पास आ जाता है जी 1, इधर आ जाए। इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा, 1 रेशियो। यहां पे जो इसका आंसर आएगा, सॉरी इसका 1 नहीं आता, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। ये मैं कर देता हूं 1.52 डिवाइडेड बाय 0.51, तो ये आपके पास क्या है 2.98। क्या आता है 2.98। तो इसको मैं 2.98 को 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 2 की क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 3 रेशियो। अब उसके बाद मेरे पास क्या 0.51 डिवाइड बाय 0.51, इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 लिख दूंगा। ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 0.89 डिवाइडेड बाय 0.51, ये मेरे पास है 1.74। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखना है, तभी 2.98 था तो उसको मैंने 3 लिखा है, क्योंकि होल नंबर चाहिए था हमें। ये होल नंबर आ गया, ये भी होल नंबर, लेकिन ये मेरे पास होल नंबर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये भी मेरे पास क्या हो जाए, होल नंबर बन जाए। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो होल नंबर नहीं बनता, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो होल नंबर नहीं बनता, तो 4 से मल्टीप्लाई करूं तब भी ये होल नंबर नहीं बनता। लेकिन ये मेरे पास सबसे करीब 3 आता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, 4 मल्टीप्लाई 1.74, तो मैं 4 मल्टीप्लाई 1.74, तो ये आपके पास है 6.98 आ जाता है। तो वो मेरे पास राउंड ऑफ होकर क्या हो सकता है, आपके पास 7 बन सकता है। क्या बन सकता है, 7 बन सकता है। तो ये मेरे पास था, ये मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 4 से। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 12, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4, इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है, सिंपलेस्ट होल रेशियो आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा। पहले कार्बन था तो कार्बन की रेशियो क्या मेरे पास 12 लिख दूंगा। उसमें मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्या जाएगी 4। उसमें मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की क्या जाएगी 7। ये आपके पास क्या आ चुका है, आपका आंसर, और ये आपके पास क्या आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास करना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। ये निकालने का क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उन सब के एटॉमिक मास को क्या करना है, प्लस करना है। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकला हुआ है, H4 और फ्लोरीन 7, तो सबके एटॉमिक मास को प्लस कर दो 12, इसका एटॉमिक मास क्या 12 और मल्टीप्लाई इसकी 12 तादाद 12 से कर दो। हाइड्रोजन का 1 है, 1 इसकी तो मेरे पास कितने 4 है, 4 से कर दो प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक मास मेरे पास 19 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 281, क्या आ जाएगा आपके पास 281 ग्राम पर मोल। ये इसके पास मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इसका आप एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपाउंड का मोलर मास को आपने डिवाइड कर देना है सिंपल सा एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास जो भी आपके पास ये निकला है। तो आपके पास कंपाउंड का मोलर मास क्या आपके पास 562, आपके पास क्या है 562 डिवाइडेड बाय 281। तो आप इसको अगर इससे डिवाइड करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा 562 डिवाइडेड बाय 281। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 2 आ जाएगी। क्या जाएगी आपके पास 2। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। अब आपने इस n को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर जो आपके पास ये जो मेरे पास क्या सबस्क्रिप्ट है इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसके साथ जो क्या सबस्क्रिप्ट्स लिखी हुई इनके साथ आपने इनकी वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला में लिखता हूं C12H4F7 मल्टीप्लाई बाय n। अब n की वैल्यू क्या है C12H4 और F7
मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 2 करना है। 2 को इससे करो तो क्या जाएगा C14 C24 H8 F14। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है। सिंपल सा बहुत आसान से न्यूमेरिकल था, जिसको एक न्यूमेरिकल समझाया उसको सारे न्यूमेरिकल समझ आए हुए। ये सिंपल सा एक काम था जो मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यूज थोड़ी सी पॉइंट्स के अंदर आई हैं, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। तो बच्चों तब तक के ये अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको क्या होगा, इसके ऊपर ग्रिप अच्छी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।